ओम जी। आनंदम आनंदकरप्रसन्नम आनन्दमानन्दकरप्रसन्नम् ज्ञानस्वरूपम निजबोधयुक्तम ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तम् योगीन्द्रम ईशं भवरोगवैद्यम योगीन्द्रमीशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। ओम शांति शांति शांति। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम शांति मंत्र का मंत्र नंबर 1। ओम सहनाववतु ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विना अवधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम गीता तत्वालोक, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक दृष्टि से व्याख्या है परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा ओम बाबा जी के द्वारा। तो इसमें हम लोगों का प्रणाम भगवान, इसमें हम लोगों का अध्याय 9 चल रहा था और अध्याय 9 में 10वां मंत्र मंत्र नंबर 10, मया दक्षिण, जिसमें भगवान ने ये बताया कि सारे जगत को प्रकृति रचती है। प्रकृति मेरी छाया है, मेरी असिस्टेंट। जी ये सारे जगत को रचती है, सारे जगत को ब्रह्मा बन के रचती है, सारे जगत को विष्णु बन के पालती है, सबका लेखा जोखा रखती है और सारे जगत को महेश्वर बन करके लय करती है। लेकिन प्रकृति स्वयं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि प्रकृति के अंदर अपनी कोई पावर नहीं है। मेरी पावर लेकर के सूयते सचराचरम, सूयते माने रचती है। तो भगवान बताते हैं यहाँ पर कि मैं तो प्रकृति का भी प्रकाशक हूँ। भगवान ने क्या शब्द प्रयोग किया? अध्यक्ष, हेड, है ना। मेरी ही अधिष्ठानता में, मेरे ही सकाश में ये जो मुझसे पावर उधार ले करके प्रकृति सूयते सचराचरम, चर अचर को रचती है। स्पष्ट हो गया। जी। इन शरीरों को किसने रचा है? जो शरीर सत्संग कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे हैं, किनको किसने रचा है? इनको प्रकृति ने रचा है। तो प्रकृति ने इनको जब रचा तो प्रकृति की अपनी कोई पावर नहीं है, है ना। ये परमात्मा के ही अधिष्ठानता में, परमात्मा के ही सकाश में, परमात्मा से पावर उधार लेके प्रकृति समस्त सृष्टि को रचती है। इसमें जो भी परिवर्तन होता है उसका पूरा हिसाब किताब, है ना, ये प्रकृति रखती है और उसी से यह संपूर्ण
ये जो भवचक्र है ये घूम रहा है। ये हम लोग का 10वां हो गया था, 10वां शायद पूरा ही हो गया था, उससे बचा है भी। इसमें होगा अभी हाँ, रत्नाकर से। गीता रस रत्नाकर से। रत्नाकर से चलेगा। तो गीता रस रत्नाकर तो डॉक्टर भगवान के पास है, तो डॉक्टर भगवान के मुख से सुनते हैं गीता रस रत्नाकर का 9/10 पेज जी नंबर। भगवान प्रणाम। जी प्रणाम भगवान। पेज नंबर है 390। 390। जी ठीक है भगवान। अब भगवान बोले कि मैं तो हूं अध्यक्ष। अध्यक्ष का अर्थ ये है कि अक्ष तो है अनेक। आंख भी अक्ष है, नासिका भी अक्ष है, कान भी अक्ष है, त्वचा भी अक्ष है, जीभ भी अक्ष है। जो विषय में व्याप्त हो उसको अक्ष बोलते हैं। अश्रुते इति, जो विषय अवच्छिन्न चैतन्य से अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य के ऐक्य में मददगार हो उसको बोलते हैं अक्ष। इसी से धुर्रे पर चढ़कर पहिया भी चलता है और रथ भी। धुर्रा भी अक्ष है, धुर्रा ही अक्ष है। तो महाराज अक्ष तो अनेक है परंतु अध्यक्ष तो एक है। यहाँ एक विनोद की बात सुना देते हैं। ये अधि चाहे हृदय हो चाहे हृस्व हो, सॉरी, अधि चाहे हृस्व हो चाहे दीर्घ हो, अध्यक्ष बनने में कोई बाधा नहीं पड़ती। अधिषु धीर ही तेषु मूर्खेषु अक्षाणी यस्य असौ अध्यक्ष है। इसका अर्थ है कि जो मूर्खों की देखभाल करे उसका नाम अध्यक्ष है। अध्यक्ष वह गडरिया है जो बहुत भेड़ों की देखभाल करता है, और वह ज्ञानी है जो बहुत से बेवकूफ चेलों का संचालन करता है। ये बात तो विनोद के लिए, लेकिन अगर कोई व्याकरण से दोष निकाल दे तो हम शास्त्रार्थ करने को तैयार हैं। अरे गजब है गजब। आगे कहते हैं तो मैं अध्यक्षेन प्रकृति, ये सारे जीव मूर्ख हैं और प्रकृति बिल्कुल अंधी। अरे गजब इनको है। अध्यक्ष की जरूरत होती है। बिल्कुल खरी खरी बात कह दी स्वामी जी ने। सारे जीव मूर्ख हैं और प्रकृति अंधी है। इनको अध्यक्ष की जरूरत होती है जो प्रकृति को भी ठीक रास्ते से चलाए और जीव को भी ठीक रास्ते से चलाए। इसलिए मैं अध्यक्ष बनकर बैठा हूँ। अरे गजब है गजब। सूयते सच्चराचरम, गजब, बहुत बहुत तगड़ा बोल दिया भाई। ये कापिल संख्या का सिद्धांत है और खूब असंगत है। असंगत क्या, दुराचार है। कैसे? आप नाराज मत होना, हम कोई आक्षेप थोड़े ही करते हैं, ये तो सिद्धांत की बात करते हैं। पुरुष तो है असंग और प्रकृति बच्चे पैदा करती जाती है। इसलिए भगवान ने कहा कि भाई नहीं, असंग पुरुष से प्रकृति में बच्चे नहीं होते हैं। तब क्या होता है महाराज? मुझ ईश्वर के संयोग द्वारा प्रकृति से बच्चे होते हैं। देखो, महात्मा लोग ऐसा बोलते हैं कि माया इतनी चालाक है कि अपने पति ब्रह्म से तो उसका कभी संयोग नहीं हुआ और इसने बच्चे पर बच्चे पैदा करके दिखा दिए, इसीलिए तो इसे माया बोलते हैं। पर भगवान ने कहा कि नहीं भाई, प्रकृति को ऐसा मत बोलो, उसे गाली मत दो। उसका पति मैं हूँ। वह जो बच्चे पर बच्चे पैदा करती है उसमें मेरा हाथ है। जब पति स्वीकार कर ले कि ये बच्चा मेरा है, तब दुनिया में किसी को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं रहता। अरे वाह, क्या बात है। हेतु नानेन कौन्तेय जगत एव परिवर्तते। बात यह है कि चूंकि प्रकृति का उसमें संयोग हो गया, इसलिए यही कारण है। अगर मैं ही रहता और मेरे ही बच्चे रहते तो जैसे मैं एक रस वैसे प्रपंच भी एक रस हो जाता। लेकिन प्रकृति इसमें जुड़ गई, इसलिए विपरिवर्तिते। यहाँ यदि केवल परिवर्तिते कहना होता तो परिणमते हो जाता।
लेकिन श्री कृष्ण के दिमाग में ऐसा वेदांत भरा हुआ है कि जहां नहीं बोलना चाहिए वहां भी बोल देते हैं। भला परिवर्तिते के साथ वी लगाने की क्या जरूरत थी? इसका अर्थ है विपरीतम परिवर्तिते हो गया ना। यथा अधिष्ठानम तथा न परिवर्तिते, विपरीतम यथा रुआयत स्यात् तथा परिवर्तिते। हमारी अधिष्ठानता एक रस्ता अद्वितीयता के विपरीत ये परिवर्तन होता है। ये परीत नहीं है, विपरीत है। प्रीत माने अनुगत होता है, अन्वित होता है। अधिष्ठान सत्ता अनुगत हो तो प्रीत होगा, और विपरीत माने अधिष्ठान तो अनुगत हो ही नहीं होता है, अनुगत ही नहीं होता है, और अध्यस्त सारा का सारा दिखता है। अतः ये जो विपरीत शब्द है इसमें ईत है, इन धातु का, और परि है उपसर्ग। विपरीत माने परे अनुगत, और विपरीत माने अन अनुगत। जैसे बाप के अनुरूप बेटा नहीं हुआ, तो जगत विपरिवर्तते। कहा तो परमात्मा इसके अध्यस्त मया तत्मिदं सर्वम मय अध्यक्षेण प्रकृतिम सूयते सचराचरम। और कहा ये प्रकृति, इसलिए अध्यक्ष के अनुरूप जगत नहीं होता, प्रकृति के अनुरूप जगत होता है। प्रकृति माने परमेश्वर का मूड। जैसे मूड बदलता रहता है वैसे ही ये सृष्टि भी बदलती रहती है। जी जब रावण को मारकर पुष्पक विमान से भगवान राम लाखों लोगों को लेकर अयोध्या की ओर जा रहे थे, तो आसमान में पुष्पक विमान में जो हजारों ऋषि मुनि बैठे थे वो राम की जय जयकार कर रहे थे और कह रहे थे कि राम ने रावण को मार दिया, राम ने रावण को मार डाला, धरती मैया का सारा बोझ उतर गया। तो सीता माता हंस पड़ी, ये प्रसंग आप लोगों को मालूम है। तो जब सीता माता हंसी तो सीता माता ने क्या कहा उन ऋषियों मुनियों से कि मैं तो हूँ प्रकृति, सारे आकारों को मैं ही बनाती हूँ, ये सारे जो शरीर हैं ये मेरे ही बच्चे हैं, इनको सबको मैं पैदा करती हूँ, और ये राम मेरे पति हैं। इनसे पावर ले करके, इनसे सत्ता ले करके मैं संपूर्ण जगत को उत्पन्न करती हूँ, सब बच्चों को, सारे शरीरों को मैं पैदा करती हूँ। लेकिन हे ऋषियों मुनियों, आज तक मुझ प्रकृति को मेरे पति परमात्मा ने कभी स्पर्श तक नहीं किया। क्या कहा सीता माता ने कि मुझ प्रकृति को मेरे पति, मेरे संरक्षक, मेरे अधिष्ठान परमात्मा ने यानी कि आत्मस्वरूप ने कभी भी स्पर्श तक नहीं किया, और मैं उनकी अध्यस्त, उनकी छाया रूप दनादन बच्चे पैदा करती हूँ। इसका कोई हिसाब किताब नहीं है कितने बच्चे पैदा करती हूँ। देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अध्यात्म का। ये आज आ गया इसमें पेज नंबर 390 में। तो भगवान संसार में जो बच्चे पैदा होते हैं वो पति और पत्नी के स्पर्श होने के बाद, है ना, बच्चे होते हैं। लेकिन ये जो संपूर्ण रहस्य है इसमें अधिष्ठान तो पति है और अध्यस्त प्रकृति है, पत्नी,
और बिना पति के स्पर्श के ये जो प्रकृति है, प्रकृति रूपी पत्नी है, ये धनाधन बच्चे पैदा करती है। देखिए, इसका मतलब जितना भी विकार है वो जहाँ परिवर्तन है वहीं तो विकार होता है। विकार माने परिवर्तन। इसका मतलब जितना भी विकार है वो सारा का सारा विवर्त में है, प्रकृति में है। क्यों भाई? अधिष्ठान में कोई विकार नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। तो बोले कि ये प्रकृति कैसी? तो कहने लगे ये प्रकृति विकारी। अभी अभी डॉक्टर भगवान ने क्या क्या पढ़ा? प्रकृति बिल्कुल अंधी, और इसमें जो जीव पैदा होते हैं बिल्कुल मूर्ख। और भगवान आगे क्या बता दिया कि ये कपिल का सांख्य सिद्धांत है और बिल्कुल असंगत है और दुराचारपूर्ण है। बोले कैसे? तो बोले इसलिए कि परमात्मा में, यानी कि सर्वव्यापी आत्मा में जो बिल्कुल नहीं है, परमात्मा में जो बिल्कुल नहीं है ना, जैसे परमात्मा में विकार बिल्कुल नहीं है, आत्मा में विकार बिल्कुल नहीं है। तो परमात्मा ने जब अपना जादू रचा तो इसमें क्या क्या दिखाया? जो परमात्मा में नहीं है वो सब उल्टा दिखाया। क्यों भाई? विवर्त इसीलिए कहा। इसीलिए उपनिषदों में कहते हैं यह सृष्टि परमात्मा का विवर्त है। विवर्त माने विपरीत बर्ताव। देखिए, विपरीत बर्ताव। परमात्मा एक है तो ये सृष्टि जो परमात्मा की छाया रूप है ये अनेक है। परमात्मा में कोई कर्म नहीं है, परमात्मा अकर्म है, इसीलिए ज्ञान को अकर्म भी कहते हैं। और ये जो प्रकृति है इसमें भगवान कर्म ही कर्म है। इसमें इतने कर्म हैं, इतने कर्म हैं कि आपको चुनौती है कि आप यहाँ पर कर्म करते रहो, कभी ख़त्म हो जाए। भगवान कर्म करते करते शरीर मर जाता है, लेकिन कर्म कभी ख़त्म नहीं होते। मदन लाल भगवान, कर्म कभी ख़त्म होते हैं? बताओ। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। कर्म भगवान स्वतः होते रहते हैं, न चाहते हुए होते हैं कर्म। तो कर्म कभी समाप्त हो ही नहीं सकता है। बस ये कि उसमें कर्तापन का भाव खत्म हो जाता है जब आपको ज्ञान होता है तो। लेकिन जब तक कर्ता भाव रहता है तब कर्म बनता रहता है। जहाँ कर्तापन का भाव खत्म हो जाता है, ये भाव तभी खत्म होगा जब आपको अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, अन्यथा वो कर्म बनता ही रहेगा भगवान। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्म कभी खत्म नहीं होते। और जो प्रकृति है, प्रकृति में सब चीज संयोग से बनी है। प्रकृति में जितनी भी चीजें प्रकृति में बनी है सब संयोग से बनी है। और जो परमात्मा है वो एक है, अद्वितीय है। अधिष्ठान में एक है तो संयोग का मतलब ही नहीं, और जहाँ संयोग नहीं वहाँ वियोग भी नहीं है। तो ये प्रकृति कैसी है भगवान? यहाँ पर अनेकता है, यहाँ पर संयोग है, यहाँ पर जन्म है, यहाँ पे मरण है, यहाँ पे क्षरण है। ये प्रकृति बहुत ही, अब इससे बड़ी हम बात क्या बोलें? स्वामी जी ने यहाँ पे कह दिया ये जो प्रकृति है ये बिल्कुल अंधी, और जीव सारे एकदम मूर्ख। अब बोले ये कपिल का जो सांख्य सिद्धांत है ना, इसको कहीं असली चीज न मान लेना। असंगत है, असंगत है। और असंगत के साथ साथ और भी कह दिया कि असंगत क्या है? दुराचारपूर्ण है। अरे बाप रे बाप। मतलब महात्मा लिहाज नहीं करते किसी की। जब भगवान महात्मा तो वेदांत आता है, हाँ, जब बोल माधव भगवान ने सही कहा कि जब वेदांत बताना होता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश का लिहाज नहीं किया जाता है, फिर भला सांख्य सिद्धांत का कैसे लिहाज किया जाए? भगवान जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश
इसी अध्यस्त मतलब इसी अपीयरेंस रूपी प्रकृति का ही पार्ट है। वैसे ही ये सांख्य सिद्धांत में जो कहते हैं ना कि दो एग्जिस्टेंस हैं, एक तो परमात्मा पुरुष है, एक प्रकृति है, तो माधव भगवान क्या वास्तव में दो एग्जिस्टेंस हैं? नो, एक एग्जिस्टेंस है। अगर प्रमेय देखेंगे हम तो साफ साफ नजर आता है, और अब तो अनुभव में भी है कि एक है केवल। तो इसका मतलब भगवान ने गीता में भी बोला है, गीता को कहते हैं सांख्य योग, पूरी गीता में भरा पड़ा है सांख्य योग सांख्य योग। ये 16 कलाओं के परब्रह्म कृष्ण ने बोला। और जो जब परमात्मा ने अपनी इस अपीयरेंस, इस प्रतीति रूपी माया में अवतार लिया कपिल का, तो कपिल भी अवतार थे भगवान के, क्यों? तो वो पूर्ण परब्रह्म 16 कलाओं के नहीं थे, तो उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था? उन्होंने भी कहा सांख्य योग। तो अपनी माँ को उन्होंने ज्ञान दिया था, देवहूति को। वो अनेक से द्वैत पे ले आए। हाँ, तो इसका मतलब जो कपिल भगवान ने सांख्य योग बोला है वो अधूरा है। सीढ़ी चढ़ाई, सीढ़ी चढ़ाई है, छत पे नहीं पहुंचे। हाँ, लेकिन जो भगवत गीता में सांख्य योग है वो भगवान बहुत जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है कि भगवान, माँ को क्या बताऊँ कितना जबरदस्त है। ना असतो विद्यते प्रकृति, ना असतो विद्यते भावो। इस प्रकृति का कहीं कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और फिर आगे भगवान कहते हैं ना अभावो विद्यते सतः, और सतवस्तु यानी कि आत्मा का, यानी कि परमात्मा का कहीं कोई अभाव नहीं है, ये झमाझम भरा हुआ है। अब बताओ भगवान, पूरी भगवत गीता में क्या नाम दिया गया है? क्या? सांख्य योग। गीता का सांख्य, मतलब भगवान, डॉक्टर भगवान से पूछते हैं कपिल का सांख्य योग और गीता, भगवत गीता का सांख्य योग, डॉक्टर भगवान क्या अंतर है दोनों में? भगवान यही अंतर है कि कपिल का सांख्य योग जो है वो द्वैतवादी है, वो पुरुष और प्रकृति दोनों की सत्ता मानता है, दोनों को रियलिस्टिक वे में पेश करता है। परंतु जो भगवान कृष्ण का सांख्य योग है गीता में, उसने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, ये उसके काफी ऊपर आ गए, सीढ़ी और चढ़ गए, कि अद्वैत है, पुरुष एक ही है, ब्रह्म एक ही है, परमात्मा एक ही है, आत्मा एक ही, बाकी जो कुछ है वो सब अध्यस्त है, प्रतीति है, आभास मात्र है, वो कहीं है नहीं, उसका अत्यंता भाव है, सिर्फ अपीयरेंस है। तो इसलिए ये बात समझ लो कि ये सब मिथ्या है और केवल परमात्मा या आत्मा ही सत्य वस्तु। बहुत बढ़िया, डॉक्टर साहब ने क्या बढ़िया बताया। तो भगवान जो उपनिषद का सिद्धांत है, वेदों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा भाग है जिसका सब लोग आदर करते हैं, पूरा विश्व आदर करता है? क्यों माधव भगवान? ज्ञान भाग है भगवान। वेदों का जो सिरो भाग है, सिरो मतलब वेद रूपी शरीर का हेड ज्ञान है। हाँ, मतलब वेदों का जो सर है, मतलब उपनिषद उसको कहते हैं, ज्ञान। उससे अगर टैली करोगे तो कपिल का सांख्य सही है कि भगवान कृष्ण का गीता का? बताओ। गीता का। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, बताओ, कपिल के सिद्धांत से मिल रहा है? कपिल के सांख्य योग से नहीं मिल रहा। इसीलिए स्वामी जी ने कहा है कपिल का सांख्य सिद्धांत असंगत है, दुराचार पूर्ण है। रुके नहीं। दुराचार पूर्ण का मतलब क्या है? अब कपिल ने सांख्य योग तो दे दिया, कह रहे हैं पुरुष भी है प्रकृति भी है, पुरुष पति है प्रकृति पत्नी है। तो हमको जरा बतावें कि कैसे इतने सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं प्रकृति में? पति और पत्नी दोनों है ना, एग्जिस्ट करते हैं ना। तो पुरुष और प्रकृति दोनों, पुरुष पति और पत्नी
पुरुष प्रकृति दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो कैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं बताओ। भगवान फिर संयोग की बात भी उठ सकती है, क्यों? क्योंकि दो हैं। अब भगवान कृष्ण के गीता के सांख्य योग में भगवान माधव भगवान पुरुष तो है, परमात्मा तो है, लेकिन प्रकृति अध्यस्त है, अपीयरेंस है, एग्जिस्ट नहीं करती। अब बताओ क्या यहाँ संयोग की बात हो सकती है? नहीं भगवान, देखिए जब एक है तो किससे किसका संयोग। कितना बढ़िया रहस्य है भगवान। तो एक्चुअली क्या ये सब ना एक चेन रिएक्शन है, जो एक मेरे को अज्ञान हुआ कि मैं ये शरीर हूँ या जीव हूँ, अब इससे इतने सारे कर्म निकलते हैं, जैसे कर्म की बात अभी चल रही थी, तो एक चीज़ आप कर लीजिए, उससे कितनी चेन रिएक्शन है, इतनी एक अज्ञान से इतनी कर्मों की चेन रिएक्शन निकलती है, और वो कभी एंड नहीं पाती, और वो कभी अपने उद्देश्य को नहीं पा पाती। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि खींचा करता बलपूर्वक दो जन्म मरण छोरों पर। कहते हैं कि ये जो अज्ञान है ना, ये जीव को पकड़ के उसको रस्सी से बांध करके और दो जन्म मरण छोरों पर अभी ऐसे झटका मारता है तो इधर जाके टकराता है जन्म, फिर ऐसे झटका मारता है तो इधर आके टकराता है इस दीवार से मरण, फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण। ऐसी है प्रकृति। लेकिन विवेकानंद जी ने उसका सलूशन भी बताया है। जिसने अपने को जाना उसने जय पाई सब पर। भगवान स्वामी विवेकानंद जी का ज्ञान योग। हम मदन लाल भगवान से पूछते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने जो ज्ञान बताया है वो गीता का सांख्य है कि कपिल का सांख्य है? भगवान गीता का सांख्य है। यस, वेरी गुड। और भगवान जो गीता का सांख्य योग है, ज्ञान योग है, उसी को कहते हैं उत्तर मीमांसा। जो छह दर्शन हुए हैं ना आज तक, उन 6 दर्शनों में अंतिम दर्शन कौन है मदन लाल जी? भगवान नहीं है, उत्तर मीमांसा ही है लास्ट में, और कोई नहीं। उसके बाद तो कोई हुआ ही नहीं। उसके बाद कोई दर्शन बना ही नहीं, बन सकता है। तो भगवान ये विवेकानंद जी ज्ञान योग में क्या बताते हैं? कहते हैं घन अंधकार हट जाए, मिट जाए घोर महातम। महानतम उसका खत्म हो जाता है और घन अंधकार मिट जाता है। कैसे मिट जाता है? भगवान कृष्ण के गीता के सांख्य योग को समझकर। क्या बात है। क्या सांख्य योग है भगवान? कि परमात्मा तो सत्य है, लेकिन जो ये पति तो सत्य है, लेकिन इसकी जो प्रकृति है, जो पत्नी है, इसके संरक्षण में ये जो तमाम स्वांग करती है, ये अध्यस्त है। ना असतो विद्यते भावो। आपको मालूम है पूरी भगवत गीता की थ्योरम, पूरी भगवत गीता की प्रमेय क्या है? क्यों माधव भगवान? 2/16। यही है भगवान, 2/16। 2/16। माधव भगवान ने बोला हमसे कि भगवान 2/16, न असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः उभयो अपि दृष्टो अंतः तु अनयोः तत्त्वदर्शिभिः। भगवान माधव भगवान ने बोला कि भगवान इस पर 5 मिनट में इसको बोल दीजिए तो मैं YouTube में डाल दूं। भगवान YouTube में डालने में माधव भगवान, काली भगवान, कंचन भगवान, ये तीनों लोग बहुत तगड़ा परिश्रम कर रहे हैं। हमको तो आता भी नहीं डालना। तो भगवान इसको 5 मिनट में बोलना बहुत मुश्किल है। इतना गजब का सिद्धांत है, क्योंकि भगवान ने 700 श्लोकों में यही बताया, इसी को प्रूव किया है, गीता का सांख्य योग। और भगवान विवेकानंद जी क्या कहते हैं? जो गीता का सांख्य योग यानी ज्ञान योग समझ जाता है, वो कैसा हो जाता है
घन अंधकार हट जाए, मिट जाए घोर महातम। ये कैसा है ये पूरा जगत, देखो बता रहे हैं विवेकानंद जी। लो हम रेड पेन से हाईलाइट कर देते हैं। जो मृग मरीचिका जैसा करता रहता बुद्धि भ्रम। लो कहाँ बता दिया कि प्रकृति का एग्जिस्टेंस है। मदन लाल जी ने अभी डंके की चोट पे बोला कि विवेकानंद जी ने गीता का सांख्य योग ज्ञान योग बोला है, मृग मरीचिका जैसा। और भगवान ने गीता में क्या बोला है, न असतो विद्यते भावो। भगवान इसीलिए ज्ञानी इतना मस्त रहता है, वो जानता है कि मेरा जो शरीर है ये प्रतीति का हिस्सा है। अब क्या इसका ससुरे का शरीर का जीना और क्या ससुरा इसका मरना, क्या ससुरा इस शरीर का सम्राट बनना, क्या इस शरीर का जेल में जाना, और क्या इस शरीर भगवान देखो चल रहा है, फिर रहा है, दुनिया को दिख रहा है, संसार में है दिखता लेकिन नहीं संसार में, कर्तव्य करता है सभी स्थित अपने आप में। तो स्वामी जी ने क्या बताया है आर्ट ऑफ लिविंग, सबसे मिलिए, सबसे जुलिए, सबका लीजिए नाव, सबका नाम लेते रहिए। और भाई जयप्रकाश जी, और भाई जगदीश जी, और भाई क्या हाल चाल है लाल सिंह जी। सबसे मिलिए, सबसे जुलिए, सबका लीजिए नाव, और हाँ जी कहते रहिए, पर बैठिए अपने ठाव, लेकिन अपने स्वरूप में ही रहा करो। भगवान विवेकानंद जी का देखिए, विवेकानंद जी और स्पष्ट कर रहे हैं भैया ना असतो को। ये ना असतो, ये देखो हम लाल पेन से लिखे दे रहे हैं ना असतो। यहाँ पर देखो भगवान का, देखो विवेकानंद जी क्या कह रहे हैं। राणा जी ध्यान दीजिएगा, अभी तो मृग मरीचिका कहा है, अभी और कुछ कह रहे हैं। मोहक भ्रामक आकर्षण अपनी है चमक दिखाता। ये कैसा आकर्षण है माता भगवान? भ्रामक मोहक तो हो सकता है संसारी समझ ले, बहुत बढ़िया है उसकी वो जहाँ पे वो कह रहे हैं शायद वहाँ ना पहुँचे, लेकिन भ्रामक पे तो पहुँच सकता है। हमारे जब ये शुरुआत में डॉक्टर अग्रवाल साहब के यहाँ पे भ्रामक आकर्षण, डॉक्टर अग्रवाल साहब के यहाँ रामकृष्ण आश्रम में जब ब्रह्म मुहूर्त में वेदांत प्रारंभ हुआ तो डॉक्टर अखिलेश जी आते थे, बड़े लंबे चौड़े 6 फीट हैं, देखने में आचार्य प्रशांत जैसे हैं, और भगवान वो कविताएं लिखते थे। तो उन्होंने हमको पता चल गया जगदीश भगवान के थ्रू कि वो कविताएं लिखते हैं। तो हमने कहा कविता हमको लाओ, कविता पढ़ेंगे। तो भगवान उन्होंने बहुत आनाकानी की, हमको कविता दी नहीं। तो हमने जगदीश भगवान के थ्रू कहीं से कुछ ले ली उनकी कविता को पढ़ा। एक हमारे कानपुर के सिंगर साहब हैं, वो भी कविता लिखते हैं, उनकी कविता को भी पढ़ा। भगवान इन सब कविताओं को हमने पढ़ा। और हम तो एक ही चीज़ देखते हैं, तत्वदर्शी क्या देखेगा, तत्व देखेगा। हमने भगवान सब कविताओं को पढ़ा, हमको तत्व कहीं दिखा नहीं। देखो भगवान तत्व नहीं दिखा। तो हमने डॉक्टर अखिलेश जी को बोला कि विवेकानंद जी भी कविताएं लिखते हैं। वही बोला था, उनके सामने वही बोला था। हम कहा वो क्या लिखते हैं, उसमें तत्व दिखता है। मोहक भ्रामक आकर्षण अपनी है चमक दिखाता। ये जो प्रकृति है, इसको जो सत्य मानता है वो महामूर्ख है, वो गधा है, वो इस प्रकृति से हिप्नोटाइज्ड है। उसको पता ही नहीं सत्य क्या है और मिथ्या क्या है। इसीलिए हम पंडितों को कह देते हैं कि महामूर्ख हैं ये खुद भी अंधे हैं और सबको पूजा करके उनको भी सब पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कह रहा है। आगे क्या कहते हैं विवेकानंद जी, तम से भी घनतर तम में जीवात्मा को ले जाता। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा शरीर, मेरा धर्म, मेरा इष्ट, मेरा लोकाचार, ये डॉक्टर साहब इसको सत्य मान के जीते हैं लोग कि मिथ्या समझ के जीते हैं? भगवान इस संसार में जो भी जीते हैं इसे सत्य मानकर जीते हैं। इसे मिथ्या मानकर नाटकवत व्यवहार केवल ज्ञानी कर सकता है। अदरवाइज
इसे सत्य मान के ही व्यवहार करते हैं 99.999%। गजब। आज डॉक्टर साहब ने बढ़िया बात बोल दिया टापो टाप। तो क्या कह रहे हैं कि आगे फिर देखिए विवेकानंद जी और क्लियर कर रहे हैं ना असतों को, मतलब भगवान कृष्ण का सांख्य योग देखो विवेकानंद जी कैसे बता रहे हैं। जीवन की यह मृग तृष्णा, एक बार मृग तृष्णा कह के, मृग मरीचिका कह के चैन नहीं मिला, दिल अभी भरा नहीं। फिर दोबारा कह रहे हैं राणा भगवान, दिल नहीं भरा झूठ कह के, फिर कह रहे हैं जीवन की यह मृग तृष्णा बढ़ती अनवरत निरंतर। मदनलाल भगवान, और पैसा चाहिए, और प्रतिष्ठा चाहिए, और बच्चे चाहिए, और गाड़ी चाहिए, ये और हमारी वाहवाही चाहिए, ये कभी कहीं किसी की इच्छा भरती है? ये चेन रिएक्शन है ये। कभी इच्छा नहीं बनती है। बस अभी कहा डॉक्टर साहब ने कि ये वेदांती है जो समझ जाता है कि असत है, तभी वो नहीं इसके लिए प्रयास रहता है। जो भाग में मिल जाता है, आ जाता है, स्वीकार कर लेता है, जो नहीं आता उसको उससे दुखी नहीं होता है। और जो चला जाता है, सुनो, जो चला जाता है जो चला जाता है उसको भी तुरंत स्वीकार कर लेता है, कहता चला गया, कहता कोई बात नहीं। आपकी परीक्षा तब है, आपकी परीक्षा तब है जब आपको 5 लाख रुपए आवे तो आपको बहुत हर्ष हो, तो आपकी परीक्षा तब है जबकि 5 लाख जाएं तब भी देखो आप कहते हो कोई बात नहीं। ये देखिए जी, कल हमने सत्संग में बताया था ना, इतनी बड़ी बात बताई थी। यदि ये सोचिए कि जो बचा हुआ हमारे पुत्र को ही मिले, ना प्रति मोह धन के प्रति गया है, नहीं पुत्र के प्रति मोह गया है। अभी आप बाहरी विषय में भटक रहे हैं, बाहरी है आप, अंदर नहीं घुसे अभी आप। कल मदनलाल जी के सत्संग में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था कि हमारा सारा धन हमारे ही बेटे को मिले। अगर तुमको ऐसा बार बार लगता है तो तुम्हारा अभी धन के प्रति मोह भी नहीं गया है और तुम्हारे बेटे के प्रति भी मोह नहीं गया है। साफ शब्दों में सुन लो, भगवान विवेकानंद जी और क्लियर कर रहे हैं, जीवन की यह मृग तृष्णा बढ़ती अनवरत निरंतर। अब बता रहे हैं, ये तो हो गया रोग, अब बता रहे हैं उसका इलाज, उसकी दवा बता रहे हैं भगवान। मेटो तुम इसे सदा को पीयूष ज्ञान का पीकर। इसको सदा के लिए मेट दो, किसको? असत को। क्या मतलब भगवान? इस प्रकृति को। भगवान प्रकृति की ऐसी की तैसी अगर किसी ने करी है तो वेदांती ने करी है। अभी स्वामी जी ने क्या कह दिया? प्रकृति गंदी है। और क्या कह दिया? भगवान कृष्ण ने क्या कह दिया? भूतों का गांव है। और क्या कह दिया स्वामी जी ने? अभी डॉक्टर साहब ने पढ़ा है कि जीव सारे मूर्ख हैं। और भगवान कपिल के सिद्धांत को कह दिया असंगत है, दुराचार पूर्ण है। अरे बाप रे बाप, क्या क्या शक्ति है महात्माओं की। विवेकानंद जी सोल्यूशन बता रहे हैं, मेटो तुम इसे सदा को पीयूष ज्ञान का पीकर। पीयूष माने अमृत। अमृत। अब देखो माधव भगवान आपको सुनाएंगे इसके आगे की। यह तम, इस तम को क्यों तुम मेट दो? क्योंकि यह इतना हरामी है कि तुमको जन्मों जन्मों, इसको प्रकृति सत्य है, इसी में तुमको भरमाता रहेगा, तुमको मारता रहेगा, जिलाता रहेगा। अब देखो ये तम कितना भयंकर है, ये माता भगवान सुनाएंगे। यह तम अपनी डोरी में जीवात्मा पशु को कस कर। देखिए कैसे बता रहे हैं विवेकानंद जी। हमारे सतीश जी सत्संग सुनाते हैं तो बहुत बढ़िया ढंग से सुनाते हैं, एकदम उसमें रम जाते हैं। तो भगवान विवेकानंद जी कैसे सुना रहे हैं? यह तम अपनी डोरी में जीवात्मा पशु को कस कर। और फिर क्या करता है? खींचा करता बलपूर्वक दो जन्म मरण छोरो पर। अब बोले इससे कैसे हम इस भवसागर से कैसे निकले? तो बता रहे हैं भगवान कि अगर तुम यह तथ्य जान जाओ
कि तुम ब्रह्म हो, अधिष्ठान हो। भगवान, हमने इस छंद की व्याख्या सैकड़ों बार की है, क्यों माधो भगवान? आज कुछ निराली लग रही है? निराली लग रही है, क्योंकि आज इसकी व्याख्या भगवत गीता के सांख्य योग की दृष्टि से हो रही है। दृष्टि। हाँ, यह तथ्य जान फंदे में पढ़ना मत बुद्धि गवा कर। एक लाइन ये रह गई। हाँ, तो अब क्या कह रहे हैं? नहीं, उन्होंने जानबूझ के लिया है। जी जी। यह तथ्य जब तुम जान जाओगे कि मैं वही हूँ, तो तुम फिर इसके फंदे में नहीं पड़ोगे। अब कहते हैं ये कैसे होगा, तो बता रहे हैं, जिसने अपने को जीता उसने जय पाई सब पर। अपने को जीता क्या मतलब? मैं शरीर हूँ, मैं जीव हूँ, मैं मन हूँ, मैं अंतःकरण हूँ, मेरी बहुत सारी इच्छाएं हैं, मेरी बहुत सारे सपने हैं, ये जगत सत्य है और मेरे बहुत रिश्ते नातेदार हैं, मैं किसी को नाराज न करूं। ये तुम अपने आप को जीत नहीं पा रहे हो, ये अहंकार है भगवान। इससे प्रकृति को जब तुम जान गए हो कि ये विवर्त है, झूठी है, तो तुम्हारा इतना टाइम प्रकृति में क्यों लगाते हो रात दिन? गुरु भगवान कहते थे कि सब मरे जा रहे हैं प्रकृति में व्यवहार करके, है ना। अपने भगवान जो उनके आते थे ना शिष्य लोग, उनसे कहते थे कि तुम लोग जिस तरह से रात दिन प्रकृति में मरे जा रहे हो ना, तो तुम समझ लेना कि ये प्रकृति माया महाठगिनी, ये तुमको छोड़ेगी नहीं, ऐसे कहते थे भगवान जी। भगवान, बोलो सन्यासी बोलो, हे वीर्यवान बलशाली। वीरवान माने अय बहादुर, तूने वेदांत सुन लिया, तू वेदांत को उपनिषदों से, गीता से समझ भी रहा है, गजब। ऐसा लगता है तो प्रकृति को जीत लेगा, ऐसा लगता है तो अपने को जीत लेगा। सानंद गीत यह गाओ, छेड़ो यह तान निराली, ओम तत्सत ओम। ये भगवान विवेकानंद जी का ज्ञान योग का तीसरा छंद है ना जी। तो भगवान डॉक्टर भगवान ने ऐसा बढ़िया वर्णन किया है। भगवान पेज टू पेज है। विकास भगवान से रिक्वेस्ट है कि इस पेज को अपने फोल्डर में लगा लें, और कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि भगवान एक बार फिर से इस वाले पेज को 390 को कंचन भगवान के मुख से दोबारा सुनते हैं। भगवान बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गजब है जी। भगवान प्रणाम। भगवान जी प्रणाम। स्वामी जी बोल रहे हैं कि अब भगवान बोले कि मैं तो अध्यक्ष, मैं तो हूँ अध्यक्ष। अध्यक्ष का अर्थ यह है, अक्ष तो है अनेक, आंख भी अक्ष है, नासिका भी अक्ष है, कान भी अक्ष है, त्वचा भी अक्ष है, जीव भी अक्ष है। जो विषय में व्याप्त हो उसको अक्ष बोलते हैं। अश्रुते इति, जो विषय अविचिन्न चैतन्य से अंतःकरण अविचिन्न चैतन्य के ऐक्य में मददगार हो, उसको बोलते हैं अक्ष। इसी से धुर्रे पर चढ़कर पहिया भी चलता है और ये वाला ना, ये जी। कंचन भगवान लग रहा है पढ़ रही है अभी। हाँ, हो सकता है। अब भगवान बोले कि मैं तो अध्यक्ष हूं। अध्यक्ष का अर्थ यह है, अक्ष तो है अनेक, आंख भी अक्ष है, नासिका भी अक्ष है, कान भी अक्ष है, त्वचा भी अक्ष है, जीव भी अक्ष है। जो विषय में व्याप्त हो उसको अक्ष बोलते हैं। अश्रुते इति, जो विषयावच्छिन्न चैतन्य से
अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य के ऐक्य में मददगार हो उसको बोलते हैं अक्ष। इसी से धुर्रे पर चढ़कर पहिया भी चलता है और रथ भी। धुर्रा ही अक्ष है। तो महाराज अक्ष तो अनेक हैं, परंतु अध्यक्ष तो एक है। यहाँ एक विनोद की बात सुना देते हैं। यह अधि चाहे हिरस्व हो चाहे दीर्घ हो, अध्यक्ष बनने में कोई बाधा नहीं पड़ती। अधिषु धीर हितेषु मूर्खेषु अक्षाणी यस्य असौ अध्यक्ष। इसका अर्थ है कि जो मूर्खों की देखभाल करे उसका नाम अध्यक्ष है। अध्यक्ष वह गडरिया है जो बहुत भेड़ों की देखभाल करता है। वह ज्ञानी है जो बहुत से बेवकूफ चेलों का संचालन करता है। यह बात है तो विनोद के लिए, लेकिन अगर कोई व्याकरण से दोष निकाल दे तो हम शास्त्रार्थ करने को तैयार हैं। तो मया अध्यक्षेण प्रकृति, ये सारे जीव मूर्ख हैं और प्रकृति बिल्कुल अंधी है। इनको अध्यक्ष की जरूरत होती है जो प्रकृति को भी ठीक रास्ते से चलाए और जीव को भी ठीक रास्ते से चलाए। इसलिए मैं अध्यक्ष बनकर बैठा हूँ। बता दिया कि प्रकृति से ऊपर चराचरम, यह कपिल सांख्य का सिद्धांत है और खूब असंगत है। अरे गजब। असंगत क्या, दुराचारपूर्ण है। कैसे कि आप नाराज मत होना, हम कोई आक्षेप थोड़ा ही करते हैं। यह दोनों सिद्धांत की बात करते हैं। पुरुष तो है असंग और प्रकृति बच्चे पैदा करती जाती। इसलिए भगवान ने कहा कि भाई नहीं, असंग पुरुष से प्रकृति में बच्चे नहीं होते। तब क्या होता है महाराज, मुझ ईश्वर के संयोग द्वारा प्रकृति से बच्चे पैदा होते। देखो, महात्मा लोग ऐसा बोलते हैं कि माया इतनी चालाक है कि अपने पति ब्रह्म से तो उसका कभी संयोग नहीं हुआ और इसने बच्चे पर बच्चे पैदा करके दिखा दिए, इसलिए तो इसे माया बोलते हैं। पर भगवान ने कहा कि नहीं भाई, प्रकृति को ऐसा मत बोलो, उसे गाली मत दो, उसका पति हूं मैं। वह जो बच्चे पर बच्चे पैदा करती है उसमें मेरा हाथ है। जब पति स्वीकार कर ले कि मेरा बच्चा है, तब दुनिया में किसी को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं रहा। हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। बात यह है कि चूंकि प्रकृति का उसमें संयोग हो गया, इसलिए यही कारण है। अगर मैं ही रहता और मेरे ही बच्चे रहते तो जैसे मैं एक रस, वैसे प्रपंच भी एक रस हो जाता। लेकिन प्रकृति इसमें जुड़ गई, इसलिए विपरिवर्तते। यहाँ यदि केवल परिवर्तते कहना होता तो परिणमते हो जाता, लेकिन श्री कृष्ण भगवान के दिमाग में ऐसा वेदांत भरा हुआ है कि जहां नहीं बोलना चाहिए वहां भी बोल देते। भला परिवर्तते के साथ वी लगाने की क्या जरूरत थी भाई? इसका अर्थ विपरीतम परिवर्तते हो गया ना। यथा अधिष्ठानम तथा न परिवर्तते, विपरीतम यथा स्यात् तथा परिवर्तते। हमारी अधिष्ठानता, एक रसता, अद्वितीयता के विपरीत यह परिवर्तन होता है। यह परीत नहीं है, विपरीत है। परीत माने अनुगत होना, अन्वित होना। अधिष्ठान सत्ता अनुगत हो तो परीत होगा, और विपरीत माने अधिष्ठान तो अनुगत ही नहीं होता।
और अध्यस्त सारा का सारा दिखता है। अतः यह जो विपरीत शब्द है, इसमें ईट है इन धातु का और परि है उपसर्ग। परीत माने पर्यानुगत और विपरीत माने अनअनुगत। जैसे बाप के अनुरूप बेटा नहीं हुआ यस ले तो बात जगत विपरिवर्तते। कहा तो परमात्मा इसके अध्यस्त मया ततम इदम सर्वम मया दक्षिण प्रकृति सूर्य से चराचरम, और कहा यह प्रकृति। इसलिए अध्यक्ष के अनुरूप जगत नहीं होता, प्रकृति के अनुरूप जगत होता है। प्रकृति माने परमेश्वर का मूड। जैसे मूड बदलता रहता है, वैसे ही यह सारी सृष्टि भी बदलती रहती है। देखिए, ये जो पेज है बड़े सौभाग्य से आपको मिला है। इससे आपको नंबर 1 तो ये पता लग जाए कि सांख्य योग परमात्मा का जब कपिल अवतार हुआ था तो उन्होंने बोला था कि परमात्मा भी सत्य है, पुरुष भी सत्य है, प्रकृति भी सत्य है। ये दोनों सत्य हैं, दोनों से मिल करके जगत बनता है। तो जब पूर्ण अवतार हुआ परमात्मा का कृष्ण के रूप में, तो उन्होंने कहा मैंने जो पहले कपिल के रूप में आकर के तुमको ये रहस्य बताया था वो अधूरा था। पूरा सुनो। बताया मैं नहीं था, लेकिन मैं तुमको अनेक से 2 पे ले आया था वहाँ पर अपने कपिल अवतार में। वहाँ एक और बहुत अच्छा रहस्य है कि कपिल थे बेटे, भगवान कपिल थे बेटे, और उनकी माँ थी उनकी शिष्या, माता देवहूति उनकी शिष्या थी। तो वहाँ एक बहुत बढ़िया संदेशा मिलता है कि तत्व ज्ञान अगर अपने बेटे से भी मिल जाए, क्यों भाई, तो उसको भी अपना गुरु बना लेना चाहिए। देखिए, और स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी से तो आप लोग खूब परिचित हो। स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती की जो अम्मा है, उनके गुरु कौन थे? क्यों राणा भगवान? थे, स्वामी जी थे। तो इसका मतलब स्वामी अखंडानंद जी की जो अम्मा थी, उनका भी गुरु उन्हीं का बेटा था। देखिए, तो क्या बढ़िया शिक्षा मिल रही है भगवान कि अगर हमको ज्ञान किसी से भी मिला है, तत्व ज्ञान ले लो, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। उसके अंतःकरण की कमियों को मत देखो, तुम तलवार का मोल करो, म्यान के चक्कर में ना पड़ो। माधव जी को एक रहस्य बहुत प्रिय है, इन्हीं के मुख से सुनते हैं कि वशिष्ठ जी ने जब चारों भाइयों को, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को तत्वज्ञान देना प्रारंभ किया, तो उनको एक सीख दिया था कि देखो। जी भवन, उसमें एक तरह से है, जब एडमिशन होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, तो एक एग्रीमेंट साइन होता है तो कि भाई स्कूल की क्या अहर्ताएँ हैं और बच्चों को क्या करना चाहिए। तो उसमें एक तरह से ये चीज़ बोली गई कि भाई हम आपके गुरु होंगे, ये ठीक है, लेकिन हमारे इस शरीर के अंतःकरण को आपको नहीं देखना है। अगर ये लॉजिक आप रखोगे तो आप ज्ञान अर्जित कर सकते हो। तो इसका मतलब यही है, उन्होंने यही कहा कि सभी के अंतःकरण में कमियां सभी होती के हैं। अंतःकरण में कमियां हो सकती हैं। अगर हमने कोई चीज़ पढ़ाई और वो आपको लगी कि हमारे व्यवहार में उसको नहीं देख रहे हो, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसको आप ना देखें। क्योंकि यहीं पर इसी प्रांगण में हम भी रह रहे हैं और इसी प्रांगण में आप भी रह रहे हैं। क्योंकि गुरुकुल है ना वो। तो शायद भगवान बड़े महत्व की बात है कि वशिष्ठ जी ने चारों भाइयों से, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों से क्या कहा कि मेरे अंतःकरण में जो कमियां हैं, अंतःकरण तो प्रकृति से बनी हुई चीज़ है, सारे अंतःकरण में कमियां होती हैं, तो मेरे अंतःकरण की कमियों की ओर दृष्टि मत डालना कभी भी। मैं तुमको जो तत्व ज्ञान सिखा रहा हूँ, केवल उसकी ओर दृष्टि रखना। अगर ये तुमको चारों को मंजूर है तो मैं तुमको तत्व ज्ञान दूँ,
तो भगवान चारों भाइयों ने एक स्वर में कहा, गुरुदेव हम समझ गए, हम हमेशा तलवार पे दृष्टि रखेंगे, म्यान पे दृष्टि नहीं रखेंगे। देखिए भगवान, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अभी भी इसलिए थोड़ा सा रखते हैं परहेज के, जैसे कोई भी ऐसा प्रांगण बनता है, हॉस्टल बनता है, कुछ बनता है, तो वो कॉलोनी अलग होगी जहाँ टीचर्स होंगे और जहाँ बच्चे रहते हैं वो थोड़ा सेपरेट रखेंगे। इसीलिए हाँ, कि हो सकता है कोई मनमौजी स्वभाव में घर में बैठे हों और वो चीज़ लगे कि यार गुरुजी ऐसे। हाँ, तो ऐसा हुआ कि एक बहुत अच्छा एपिसोड याद आ गया। इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। हाँ, एक बहुत अच्छी चीज़ याद आ गई। जयप्रकाश तो इस समय सो रहा होगा, ससुरा 3 बजे उठता है, हमको प्रणाम करता है, फिर सो जाता है। तो एक बार गुरु भगवान ने बहुत सारे लोगों से एक बहुत बढ़िया बात कही, वो सुनो। कहने लगे कि हमको बोले, कहने लगे ये मेरा बेटा है, ये मेरे साथ रहता है, ये मेरे अंतःकरण की हजारों कमियों को रात दिन देखता है, मेरा गुस्सा देखता है, मेरी जिद देखता है, मेरी सारी कमियों को ये देखता है। इसके बाद भी उन कमियों को की ओर दृष्टि बिल्कुल न रख के, नकार के, और सीधे सीधे तत्वज्ञान हमसे रात दिन सीखता है। अरे वाह, बहुत बड़ी बात कही। और सेंगर साहब थे, RN सिंह साहब थे, अग्रवाल साहब थे, गुप्ता साहब थे, जिनकी कई फैक्ट्रियां हैं। और भगवान ऐसा बढ़िया मेरी पीठ ठोकी, कहने लगे ये रात दिन मेरे साथ रहता है। और ये भी बोले कि मेरे अंतःकरण में ढेर सारी कमियां हैं, सबके अंतःकरण में कमियां होती हैं, मेरे में भी हैं। और तभी उन्होंने बताया था कि देखो बेटा, जो तत्वज्ञान महात्मा देते हैं ना, महात्मा जो तत्वज्ञान देते हैं वो हमेशा शिष्य से दूर रहते हैं। वो जगदीश भगवान, उनका क्या नाम था, जो चिन्मयानंद जी के गुरु जी थे? जगदीश भगवान लाइन में है? अच्छा, आरती नाम से रहते हैं? नहीं है अभी। तो भगवान, उनके जो गुरु जी थे वो भगवान तपोवन महाराज जी थे। तपोवन, हाँ जी। हमारा मतलब ये है कि तपोवन महाराज जी अपने शिष्यों को जंगल में उस झरने के पास हिमालय के ऊपर शिक्षा देते थे, लेकिन उनकी कुटिया अलग थी, दूर, शिष्यों की कुटिया दूर। कई शिष्यों ने कहा स्वामी जी हम आपके पास वहाँ पे रहें, तो उन्होंने कहा नहीं, कहीं तुम अंतःकरण की कमियां मेरी देखने लगे तो तुमको तत्वज्ञान नहीं होगा। भगवान, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। SK द्विवेदी के शरीर के अंतःकरण की कमियों की ओर दृष्टि मत रखना, अगर इससे तत्व ज्ञान सीख रहे हो तो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भगवान ये शास्त्रों की। एक और बढ़िया बात बता दें कि प्रकृति कैसी, तो कहते हैं प्रकृति किससे आई है, तो बोले परमात्मा से। तो बोले अरे परमात्मा तो आनंद स्वरूप है और प्रकृति तो दुख स्वरूप है। तो कहन हाँ, बाप के अनुरूप बेटा नहीं हुआ। क्यों? विवर्त हुआ। विवर्त हुआ। अभी इस मंत्र में क्या लिखा है भगवान, स्वामी जी ने फोकस किया है कि जगत तो ठीक है, विपरिवर्तते। विपरिवर्तते माने विवर्त। हाँ, भगवान ने ये नहीं कहा। हमसे लोगों ने कहा कई बार गीता में कहीं विवर्त नहीं लिखा है, हम कहा तुम मूर्ख हो। विपरिवर्तते, परमात्मा से जगत परीत नहीं है, विपरीत है। बताया स्वामी जी ने, देखो वही बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया। अच्छा, एक और बहुत महत्व की बात फिर से सुन लीजिए, जो गुरु भगवान हमको खूब सुनाते थे। कहने लगे बेटा, ब्रह्म तो पति है और प्रकृति उसकी पत्नी है, और जो ब्रह्म है वो जबरदस्त ब्रह्मचारी है। उसने कभी अपनी पत्नी प्रकृति को छुआ ही नहीं, ऐसा ब्रह्मचारी। और ये प्रकृति जो है वो धनाधन बच्चे पैदा कर रही है। भगवान गुरु जी हमको इसको खूब सुनाते थे, इस प्रसंग को। तो बोले कि इसका मतलब प्रकृति दुराचारी है, पति का स्पर्श नहीं हुआ और बच्चे धनाधन पैदा हो रहे हैं। डॉक्टर साहब से पूछो कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक लोग निकालते हैं 1 सेकंड में इतने बच्चे पैदा होते हैं विश्व में। तो भगवान स्वामी जी ने यहाँ क्लियर किया है कि तभी तक तुम दुराचारी कह सकते हो माता को, जब तक कोई आ करके
दावा न करे, तो ब्रह्म ने दावा किया कि ये सब मेरे बच्चे हैं। भले विपरीत बर्ताव के हों। नहीं, वो उन्होंने कहा कि सब मेरे बच्चे हैं, तो बोले अब तो बाप मिल गया और क्लेम भी कर दिया उसने। क्या आप भी दुराचारी कहोगे प्रकृति को? इसीलिए नाम बदल गया, प्रकृति माता हो गया। माता ही है भगवान। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आज ये जो देखिए डॉक्टर भगवान, ये कपिल का सांख्य योग का सिद्धांत कितनी बार सत्संग में डिस्कस हुआ है, आज लिखा मिला है इतने दिन बाद। डॉक्टर भगवान से सुनते हैं। जी भगवान। जी भगवान, ये तो बहुत बार डिस्कस हो चुका है और अब तो सारे वेदांत परिवार के सदस्यों को हृदयंगम हो गया कि कपिल का जो सांख्य है वो एक स्टेप नीचे है, अधूरा है, वो द्वैत पर लाके छोड़ देता है। उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं, भ्रामक भी हैं, जो कई शास्त्रों में लिखे हैं कि ब्रह्म रूपी या पुरुष रूपी ईश्वर प्रकृति की योनि में गर्भाधान करता है तो बच्चे पैदा होते। तो उससे कई बार ये बात उठी भी, कई बार डिस्कस भी हुई किसी और के साथ, अगर हमारे सत्संग में नहीं हुई कि ये क्या लिखा है, कैसे है। हालांकि वो उस कंसेप्ट को जो वो शास्त्र कहना चाहते थे, जो उसके रचयिता कहना चाहते थे, वो नहीं समझ पाए। तो वो उस परंतु आपको ये बात बहुत क्लियर समझ आ है कि वो सांख्य जो है वो अधूरा ज्ञान दे, वो प्रकृति को भी सत्ता देता है, क्योंकि गीता का सांख्य जो वो हाँ, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कहे कि हमको इस प्रकृति का रहस्य पढ़ाओ, अगर कोई कह दे हमको इस प्रकृति का रहस्य पढ़ाओ, तो यही तो पढ़ाएंगे। यह प्रकृति जीव जगत ईश्वर रूपा है, ईश्वर पति है, ये जो है सारे उत्पन्न, सारे ये क्या बोलते हैं, जो प्रकृति है ये इसकी पत्नी है, ये इसकी योनि में गर्भाधान करता है और उससे सब इस जड़ चेतन से मिलके सब उत्पन्न होते हैं। यही पढ़ाएंगे ना। तो इसका मतलब ये जो पढ़ाई हो रही है वो अधूरी हो रही है। इसमें खाली छाया की पढ़ाई, छाया पढ़ाई जा रही है, छाया, खाली प्रकृति पढ़ाई जा रही है बस। और जो असली मेन सर्वर है, अधिष्ठान है, उसको छोड़ दिया गया है यहाँ। कि डॉक्टर भगवान ने बहुत बढ़िया बात कही। इसीलिए तो समझ नहीं आया उस समय, इसीलिए समझ में नहीं आया। अब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। डॉक्टर साहब, हमको एक जनों ने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश जीव है, ईश्वर अंश जीव और अविनाशी है, और ये चेतन है, अमल है, सुख का राशि है। तो हमने कहा क्या समझे? तो कहने लगे कि देखो परमात्मा का अंश जीव है। तो हम कहा तुम बिल्कुल गधे के गधे रह गए। यहाँ ईश्वर अंश जीव अविनाशी में प्रकृति के ऊपर फोकस है कि असत रूपी प्रकृति में जो ईश्वर समष्टि है उसका एक अंश व्यष्टि है जीव। यहाँ ब्रह्म की बात ही नहीं हो रही, या ब्रह्म की बात ही नहीं हो रही है। लेकिन जब चेतन अमल सहज सुख राशि कहा गया, तब दृष्टि डाली गई स्वरूप की ओर। प्रथम अर्धांश में बात ईश्वर और जीव अधिष्ठान की ओर दृष्टि नहीं डाली गई है, ईश्वर और जीव की बात हो रही वहाँ। इसीलिए महात्मा लोग कहते हैं कि अगर किसी महात्मा के सामने आपने ये बोल दिया अंश, मैं ब्रह्म का अंश हूँ, तो भगवान ब्रह्मनिष्ठ महात्मा गुरु भगवान तो कहते थे भाग जा यहाँ से मूर्ख। अखंड में खंड हो सकता है, अंश में कहीं अंश हो सकता है। देखिए भगवान नाम क्या है, अखंड आनंद, अनंत। और तुम उस अखंड के खंड खंड करते हो। हाँ, अरे दौड़ा लेंगे। डॉक्टर भगवान क्या वो चली थी क्या बोलते हैं, अष्टावक्र गीता, उसमें मंत्र आया था अखंडम खंडते कथम। देखिए
बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो भगवान कब शास्त्र जब बोल रहा है तो कहाँ दृष्टि डाल के बोला, फिर कुछ बोला तो कहाँ दृष्टि डाल के बोला, ये दांव पेच वेदांतियों को समझ आ जाते हैं। तो भगवान इसमें बहुत सुंदर सुंदर रहस्य आ गए। एक तो कपिल के सांख्यों का भी आ गया, दूसरी चीज़ ब्रह्म असंग है और माया दनादन बच्चे पैदा कर रही है, उसके सकाश से कर रही है। तीसरा रहस्य आ गया कि विवर्त है। ये भगवान बहुत अच्छा पेज है। और अब हम लोग ये जो ज्ञानेश्वरी गीता है इसका रहस्य हम लोग कल लेंगे। अभी हम लोग को 2 मिनट का टाइम है, तो 2 मिनट हम लोग अपने स्वरूप में बैठेंगे, अपने अखंड और अनंत स्वरूप में, जिसमें सब का सब भाषित होता है, चला जाता है, लेकिन ब्रह्म यानी कि अनंत आत्मा बिल्कुल ज्यों का त्यों परिपूर्ण। 2 मिनट के लिए अपने स्वरूप में बैठेंगे भगवान, फिर सत्संग समाप्त होगा। चाहे जो भी मालूम पड़े, चाहे जागने वाला संसार मालूम पड़े, वो मालूम पड़ता है मैं चेतना को ही, आत्मा को ही। सपने वाला संसार मालूम पड़ता है तो आत्मा को ही मालूम पड़ता है। सुसुप्ति वाला मालूम पड़ता है तो आत्मा को ही मालूम पड़ता है। जो जो मालूम पड़ता है सो आता है, जाता है, बदलता है, विकारी है, प्रतीति रूप है, कहीं है वह नहीं। लेकिन जिसको मालूम पड़ता है वो आधार है, अधिष्ठान है, प्रकृति नहीं है, यही अपना स्वरूप है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम नाना भगवान। प्रणाम भगवान।
प्रणाम सतीश भगवान, प्रणाम स्वाति भगवान, प्रणाम मदन लाल भगवान।